लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेलियन ने टाइटन के लीडर को मार दिया होता है और सभी टाइटन्स भी खत्म हो चुके थे। ये सारी फुटेज कैप्टन मेंबर को दिखा रहा होता है। सीआईए का चेयरमैन कहता है, वो लड़का जो तुम्हें मिला था वो कौन है? फिर चेयरमैन अपने मन में कहते हैं, वो मॉन्स्टर्स को ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा था कि जैसे वो कोई खिलौने हो। ये किसी मूवी का सीन जैसे लग रहा था। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये रियल लाइफ में हुआ है। आगे चेयरमैन सारे मेंबर्स से कहता है, क्या सीआईए के पास उसकी आइडेंटिटी ढूंढने का कोई भी रास्ता नहीं है? तभी हम देखते कि ब्रेनन भी यही पे होता है। अभी वो सीआईए का डायरेक्टर है। वो कहता है, नॉर्मल तरीके से उसकी आइडेंटिटी को ढूंढना नामुमकिन होगा, तो क्यों ना अब नॉर्मल तरीके का यूज किया जाए। ये सुन के चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारा मतलब क्या है? ब्रेनन उसे कहता है, क्या आपको पता नहीं, एब नॉर्मल तरीके का यूज करके किसी ने हमें सच्चाइयाँ दिखाई है। चेयरमैन समझ जाता है कि ब्रेनन किसकी बात कर रहा है। वो ब्रेनन से कहता है, तुम्हारा मतलब? तभी ब्रेनन कहता है, हाँ मैं मिस नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मुझे यकीन है हमेशा की तरह वो हमें हमारे सवालों का जवाब देगी। आगे हमें नेशनल ट्रैक एंड फील्ड के पहले कंपटीशन के इवेंट को दिखाया जाता है। हम देखते कि यहाँ पे जुनो और बाकी ट्रैक एंड फील्ड क्लब के मेंबर भी आए हुए होते हैं। यहाँ हमें जुनो थोड़ा सा हैरान सा दिखता है। आगे हमें इसका कारण पता चल जाता है, क्योंकि किमचुल भी यही पे होता है। अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं बता दूं, किमचुल जुनो का शैडो था और उसका नाम था आयरन। हम देखते कि किमचुल भी जुनो को देख के हैरान हो जाता है। तभी पीछे से किमचुल को कोई आवाज देता है और उसे कहता है, ए किमचुल, किसका वेट कर रहे हो? चल जल्दी से तैयार हो जाओ। किमचुल उसे कहता है, हाँ ठीक है। जिनो किमचुल को देख के काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। आगे हम देखते कि किमचुल भी जिनो को देख के थोड़ा सा नर्वस सा रहता है। वो मन में कहता है, मुझे इस बंदे के सामने नील होने की इच्छा क्यों हो रही है? इसे तो मैंने पहले कभी देखा तक नहीं, ना ही मैं इससे पहले कभी मिला हूँ। क्या मैं इससे डर रहा हूँ? आगे हम देखते कि किमचुल सीधा जिनो के सामने आ जाता है और उसे कहता है, मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अगर तुम्हें कुछ कहना है तो स्टेडियम के बाहर चलो। स्टूडेंट काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। उन्हें लग रहा था कि किमचुल और जिनो अभी लड़ेंगे। जिनो किमचुल के साथ जाने लगता है। योंगिल जिनो की चिंता कर रहा होता है। जिनो उसे कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। आगे जिनो और किमचुल एक साइड में आ जाते हैं। किमचुल जिनो को पकड़ लेता है और उसे कहता है, क्या मैं तुम्हें आसान लग रहा हूँ क्योंकि मैं स्कूल यूनिफॉर्म में हूँ और तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ? हाँ? जिनो उसे कुछ भी नहीं कहता। हम देखते कि वहाँ पे टस्क, इग्रिस, बेरू और बेलियन भी आ जाते हैं। टस्क कहता है, उसे फिर से देख के अच्छा लग रहा है। इग्रिस कहता है, तो ओरिजिनल आयरन फिर से जिंदा है। बेरू कहता है, आयरन वेलकम बैक। उसके बाद आखिर में बेलियन कहता है, मेरे लीज आपकी परमिशन हो तो मैं बेलियन इसे लेसन सिखाने के लिए तैयार हूँ, ताकि ऐसी हरकत ये फिर से ना कर पाए। तभी हम देखते कि किमचुल रोने लगता है और वो मन में कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है? किमचुल अपने आप ही नील करता है। जिनो मन में कहता है, अभी किमचुल एक ह्यूमन की लाइफ जी रहा है, ना कि वो कोई मेरा शैडो है। मुझे उसे अकेला छोड़ना चाहिए। तभी किमचुल जिनो से कहता है, रुको, क्या यही प्यार है? ये सुन के जिनो का पूरा मूड ही खराब हो जाता है और वो जिनो से कहता है, अब ये क्या कह रहे हो तुम? जिनो चुटकी बजाता है और किमचुल को यहाँ की सारी यादों को मिटा देता है और किमचुल को यहाँ पे क्या हुआ है उसके बारे में खुद के ही वर्ड्स उसके माइंड में सेट कर देता है। जिनो कहता है, यहाँ पे क्या हुआ सुनो, तुमने मेरे साथ फाइट करनी चाहिए, लेकिन पता चला कि मैं तुम्हारे पापा की फ्रेंड का बेटा हूँ और तुमने मेरे साथ कुछ भी नहीं किया। और हाँ, थोड़े से अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। हम देखते कि किमचुल बेहोश होने लगता है। जिनो उसे कहता है, तुम उन लोगों में से हो जिसने इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प की है। तुम्हें खुद पे गर्व होना चाहिए। आगे किमचुल जाग जाता है और वो बस इधर उधर देखने लगता है। फिर द जूनियर हाई लेवल रेस की शुरुआत जल्द ही होने वाली होती है। अनाउंसर सारे स्टूडेंट को स्टेडियम में आने के लिए कहता है। फिर आगे हमें मिस सेलर के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे डेविड ब्रेनन आया हुआ था। ब्रेनन मिस सेलर से कहता है, आपसे मिलके काफी समय हो गया मिस सेलर। मिस सेलर ब्रेनन से कहती है, डेव अंदर आ जाओ। ब्रेनन कहता है, मुझे खाने की खुशबू आ रही है, क्या मैं आपके खाने के बीच में आ गया? मिस सेलर कहती है, वास्तव में आपके आने से पहले एक गेस्ट आए हुए हैं। ये सुन के ब्रेनन कहता है, ओह तो ठीक है, मैं आपका समय बर्बाद न करके सीधा पॉइंट पे आता हूँ। मिस सेलर ब्रेनन से कहती है, डेव मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, जब से वो आया था उसके बाद से मैं फ्यूचर में कुछ भी नहीं देख सकती। ब्रेनन कहता है, ओह आप फिर से गॉड ऑफ डेथ के बारे में बात कर रही हैं। मिस सेलर ब्रेनन से कहती
कहती है, देव तुम जो सवाल मुझे पूछने के लिए आए हो मैं उनके जवाब तुम्हें दे दूंगी। तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है हाँ और दूसरे सवाल का ना। ये सुन के ब्रेनन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मिस सेलर से कहता है, रुकिए लेकिन आपको कैसे पता? तभी मिस सेलर कहती है, तुम मुझे यही पूछना चाहते हो कि मुझे कैसे पता कि तुम क्या पूछने वाले हो? इवन कि अब मैं फ्यूचर भी नहीं देख सकती। डेव तुमने जो सवाल मुझसे पूछे थे वो पास्ट के बारे में है। मैंने बस पास्ट में देखा और मुझे जो लगा मैंने तुम्हें उन सवालों का जवाब दे दिया। ये सुन के ब्रेनन कहता है, तो क्या मैं अपने जवाबों के बारे में और भी डिटेल में पूछ सकता हूँ? मिस सेलर कहती है, डेव तुम सही हो, मैं जानती हूँ कि तुम और जानना चाहते हो पर उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली। ये सुन के ब्रेनन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो मिस सेलर से कहता है, और मिस सेलर आपको तो पता ही होगा ना कि उस लड़के ने क्या किया है, वो हमारे देश के लिए खतरा हो सकता है। तभी हम देखते कि पीछे से मिस सेलर का बेटा आ जाता है। आगे मिस सेलर कहती है, तुमने खुद उस दिन फुटेज को देखा है ना? ब्रेनन कहता है, हाँ मैंने देखा कि एक लड़का उसके सामने के मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था। उसकी पावर बहुत ही ज्यादा डरावनी और स्ट्रॉन्ग थी पर आखिर में उसने ह्यूमैनिटी को बचाया। मिस सेलर ब्रेनन से कहती है, क्या तुम मुझ पे यकीन करोगे कि अगर मैं कहूँ ये पहली बार नहीं है जो ऐसा कुछ हुआ है? ये सुन के ब्रेनन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ब्रेनन मन में कहता है, तो क्या ऐसा पहले भी हो चुका है? आगे वो मिस सेलर से पूछता है, आप ये कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी ने ऐसे खतरों का पहले कई बार सामना किया है? फिर ब्रेनन मन में कहता है, शायद मिस सेलर सही है, शायद वो लड़का सच में। इतना कहते ही हम आगे देखते कि ब्रेनन जाने लगता है। जाते हुए वो मिस सेलर से कहता है, क्या आपको गारंटी है कि वो फुटेज वाला लड़का खतरनाक नहीं है? मिस सेलर कहती है, हाँ। ब्रेनन कहता है, ठीक है तो मैं ऐसे दिखाऊंगा कि मैंने उसके बारे में आपसे कुछ भी नहीं सुना। ब्रेनन जाने लगता है। तभी मिस सेलर ब्रेनन से कहती है, डेव रुक जाओ, मैंने कुछ कुकीज बनाई है, क्या तुम इन्हें अपने साथ ले जाना पसंद करोगे? ब्रेनन कहता है, नहीं कोई बात नहीं। ब्रेनन मिस सेलर के बेटे पे हाथ रखता है और आगे ब्रेनन जाते हुए मिस सेलर से कहता है, मैं फिर से आपसे मिलूंगा। मिस सेलर ब्रेनन से कहती है, गुड बाय डेव। तभी हम देखते कि मिस सेलर का बेटा पता नहीं ब्रेनन को रोक रहा होता है या उसे बाहर निकाल रहा होता है। ब्रेनन की जाने के बाद हम देखते कि वहाँ पे आंद्रे आ जाता है और वो मिस सेलर से कहता है, मुझे वो बुड्ढा पसंद नहीं है, क्या आपके लिए मैं उसे संभालूं? मिस सेलर आंद्रे से कहती है, थॉमस अगर तुम किसी भी दिक्कत में पड़ जाओगे प्रोफेशनल फाइटिंग में बैन हो जाओगे है ना? आंद्रे कहता है, हाँ। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? मेरे अलावा काफी सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए, ज्यादातर कार क्रैश होने की वजह से। मुझे लगता है ऐसी कई सारी डेथ हुई पर आपकी प्रोफेसी की वजह से मेरा एक्सीडेंट होने से बच गया। आपने तब मुझे क्यों बचाया? मिस सेलर बताती है, क्योंकि तुमने अपने पास्ट की लाइफ में बहुत अच्छे काम किए थे। ये सुन के आंद्रे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, क्या मैंने? पर मैं तो आंद्रे हूँ, द बैड बॉय। आगे ब्रेनन को जाते हुए आंद्रे कहता है, तो वो वाले लड़के ने ऐसा क्या किया कि ये बुढ़ा उसके लिए यहाँ पे आया था? मिस सेलर कहती है, उसने दुनिया को बचाया था। ये सुन के आंद्रे मन में कहता है, कभी कभी मैं ये पता ही नहीं कर पाता कि ये लेडी मजाक कर रही है या सीरियस है, लेकिन फिर इसलिए तो मुझे ये इंटरेस्टिंग लगती है। आंद्रे मिस सेलर से पूछता है, तो अभी वो हीरो कहाँ पर है और क्या कर रहा है जिसने इस दुनिया को बचाया था? मिस सेलर कहती है, मुझे नहीं पता, शायद वो अपनी जवानी की जिंदगी को एंजॉय कर रहा हो। आगे हम जिनो और मिस शाहीन को देखते हैं। हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहां जूनियर स्टूडेंट की रेस स्टार्ट होने वाली थी। सारे स्टूडेंट स्टेडियम में आ चुके थे। हम देखते कि इस रेस में शाहीन भी होती है और वो इस रेस को जीत भी जाती है। उसके बाद हम देखते कि शाहीन एक पेड़ के पास बैठ जाती है। हमें पता चलता है कि शाहीन के लेफ्ट साइड के पैर में मोच आई हुई है। शाहीन मन में कहती है, मैं फर्स्ट राउंड जैसे तैसे कंप्लीट कर पाई, पर क्या मैं बाकी के इवेंट्स में इस मोच के साथ भाग सकती हूँ? तभी हम देखते कि वहाँ पे जिनो आ जाता है और वो शाहीन से कहता है, क्या तुम अपने घाव को छुपा के रनिंग करोगी? जिनो को देख के शाहीन मन में कहती है, एक ट्रैक एंड फील्ड का स्टूडेंट, क्या ये हाई स्कूल से है? जिनो कहता है, अगर तुम ऐसे घाव के साथ भागोगी तो तुम्हारा पूरा साल फिजिकल थेरेपी लेने में चला जाएगा और फिर तुम्हारी रनिंग अच्छी नहीं होगी और तुम्हें जिंदगी भर अपने फैसले पे पछतावा होगा। मैं ऐसे किसी को जानता हूँ जिसके साथ ये हो चुका है। शाहीन मन में कहती है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है,
है। आगे चाहिन जिनो से कहते हैं चिंता करने के लिए थैंक्स। हम देखते कि चाहिन उठने की कोशिश करती है पर चाहिन की मोच काफी ज्यादा दर्द करने लगती है। जिनो चाहिन की मोच के पास अपना हाथ लाता है और चाहिन से कहता है क्या तुम बस एक पल के लिए शांत रह सकती हो। चाहिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है। आगे हम देखते कि जिनो चाहिन की चोट को हील कर देता है। ये देख के चाहिन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आगे जिनो चाहिन से कहता है तुम्हें बस एक ही चांस मिलेगा तो तुम्हें जितना हो सकता है उतना अपना पूरा बेस्ट देके भागना होगा। जिनो वहाँ से जाने लगता है। चाहिन जिनो को रोकती है और उसे पूछती है रुक जाओ, क्या हम पहले भी कभी कहीं पे मिले हैं। जिनो हल्का सा मुस्कुरा देता है और चाहिन से कहता है चलो रनिंग करते हैं। चाहिन कहती है क्या। जिनो बताता है अगर तुम मुझसे तेज भागोगी तो मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। चाहिन ये सुन के जिनो से कहती है तुम हाई स्कूल से हो राइट, मैंने देखा था तुम सारे प्रीलिमिनरी इवेंट्स में फर्स्ट प्लेस पे आए थे। जिनो उससे कहता है क्या सच में, तो मैं समझूंगा कि तुम हार मान चुके हो। ये सुन के चाहिन हल्की सी गुस्सा हो जाती है और वो जिनो से कहती है प्रीलिमिनरी फाइनल राउंड की रिजल्ट जल्द ही अनाउंस किए जाएंगे। अगर मैं तुम्हारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करूंगी तो क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे, भले ही इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये सुन के जिनो मन में कहता है अभी ये यंग है लेकिन फिर भी हमेशा की तरह ये इनोसेंट है। जिनो चाहिन से कहता है ठीक है तो ये एक डील है। आगे समय बीत जाता है, काफी कुछ हो रहा होता है। जिनो और चाहिन काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे। आगे हम देखते कि जिनो के एग्जाम भी आ रहे होते हैं। एग्रिस हमेशा की तरह जिनो की पढ़ाई में हेल्प कर रहा होता है। आगे हम देखते कि क्रिसमस आ जाता है। जिनो और चाहिन डेट करने वाले होते हैं। लास्ट महीने कॉलेज की एग्जाम की वजह से जिनो ने अपने ड्रेस पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया होता। क्रिसमस के इवेंट में जाते हुए उसे एक कपड़े की दुकान में काफी अच्छा रोब दिखता है। जिनो अपनी शैडो की हेल्प से उस रोब को फ्री में ले लेता है। आगे रोब पहनने के बाद वो टस्क से पूछता है मैं कैसा दिख रहा हूँ। टस्क जिनो को बताता है मेरे और बहुत ही ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। आगे हम देखते कि जिनो उल्टी गिनती करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो एक कहता है उसके पीछे हम देखते कि चाहिन आ जाती है। वो जिनो को सरप्राइज करने वाली थी। वो जिनो से कहती है जिनो ऐसा लगता है कि तुम्हारे सर के पीछे भी आंखें हैं। फिर ये दोनों आगे जाने लगते हैं। चाहिन जिनो से कहती है लास्ट मंथ तुमने अपने कॉलेज के एग्जाम दिए, कांग्रेट्स। क्या तुम अपने पहले चुने हुए यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, तुम्हें काफी अच्छे ग्रेड्स मिले हैं, तो तुम उसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो। जिनो चाहिन को बताता है क्योंकि उन्होंने मुझे फुल स्कॉलरशिप ऑफर की है, साथ ही विदेश में पढ़ने का मौका भी, और विदेश में कोई ऐसा है जिससे मैं मिलना चाहता हूँ। ये सुन के चाहिन काफी ज्यादा पैनिक हो जाती है और वो जिनो से कहती है क्या वो कोई वुमेन तो नहीं ना। जिनो उससे कहता है ये एक सीक्रेट है। ये सुनने के बाद चाहिन रूठ जाती है। आगे वो जिनो से कहती है जिनो क्या तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है। जिनो कहता है प्रॉमिस बट कौन सा। चाहिन बताती है तुमने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं तुमसे तेज भागने में कामयाब हो गई तो तुम मेरे सवालों का जवाब दोगे। जिनो कहता है हाँ मुझे याद है। चाहिन एक क्रिसमस के ट्री को इशारा करके जिनो से कहती है क्या हम देखें कि उस ट्री के पास पहले कौन पहुंचता है। जिनो चाहिन से कहता है तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो। चाहिन कहती है सब कुछ। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, और हाँ उस यूनिवर्सिटी में तुम जिससे मिलने वाले हो वो लड़का है या लड़की। साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ ट्रैक एंड फील्ड के कंपटीशन के पहले क्या हम कभी मिले हैं। ये सुन के जिनो थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है पर बाद में वो कहता है ठीक है। आगे हम देखते कि चाहिन अपना स्कार्फ निकालती है और उसे जिनो के गले में डाल देती है। उसके बाद वो जिनो से कहती है जिनो अगर तुम मुझे पसंद करते हो तो यही खड़े रहो, बिल्कुल भी हिलना मत। चाहिन ट्री की तरफ निकल जाती है। जिनो बेचारा चुपचाप एक ही जगह पे खड़ा रहता है। इग्रिस, टस्क, बेरू, बेलियन ये सभी जिनो से कहने लगते हैं कि हमारे मोनार्क हारने वाले हैं। मेरे लीज आपको इसके लिए एग्री नहीं करना था। तभी बेरू कहता है मेरे किंग आप अभी भी जीत सकते हैं अगर आप अभी भागेंगे। जिनो चाहिन को देखता है और उसे चाहिन के साथ के अपने पहले के मोमेंट्स याद आ जाते हैं। वो मुस्कुरा देता है और आगे हम देखते कि चाहिन ट्री को टच कर देती है और जीत जाती है। जिनो अपने शैडो से कहता है अपनी आंखें बंद कर लो। आगे हम देखते कि जिनो और चाहिन किस करते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।